स्टडी विद अनिल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग सीटेट का तीसरा क्लास करेंगे, जो एग्जाम जस्ट होने वाला है कुछ दिनों के बाद। आज का जो टॉपिक है लॉसा और मौसा, एलसीएम एंड एचसीएफ। इस टॉपिक से 1 नंबर हमेशा पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। तो इस टॉपिक से 1 नंबर आपका श्योर है। लॉसा का मतलब क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक। और मौसा का लॉसा का मतलब लघुत्तम समावर्तय और मौसा का महत्तम समापवर्तक। लीस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन फैक्टर नहीं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाइयर कॉमन फैक्टर। इसका बेसिक आप जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो अभी जान लेंगे। यहां जो प्रश्न पूछा जाता है डायरेक्ट आते हैं कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। इस चैप्टर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है गुणनखंडों की संख्या और योगफल। यहां से हमेशा आपके पेपर में प्रश्न आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। देखिए प्रश्न, 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल कितना होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और ये प्रश्न सीटेट नवंबर 2013 में आ चुका है। अभी हर एक ईयर का करवाएंगे। प्रत्येक ईयर इस टाइप का प्रश्न रिपीटेड हो रहा है। या तो गुणनखंडों की संख्या या गुणनखंडों का योगफल पूछा जा रहा है, लेकिन सर्वाधिक योगफल प्रश्न पूछा जा रहा है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? यदि आप पढ़ चुके हैं तो आंसर कमेंट कीजिए, नहीं पढ़े हैं तो आइए कंसेप्ट समझते हैं। पहले क्या करेंगे, यहां हम 2 प्रश्न कर लेते हैं ताकि आप दोनों प्रश्न का आंसर निकाल सके। एक तो प्रश्न हो गया गुणनखंडों का योगफल, दूसरा गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? तो सबसे पहला काम क्या करना है, ये 100 है, ये 100 जो है इसको अभाज्य के टर्म में लिखना है, अभाज्य संख्या के टर्म में लिखना है। तो 100 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 25, 25 चौके 100, लेकिन 4 ना अभाज्य है और ना 25 अभाज्य है। तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर। देखिए 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, इंटू करेंगे तो 100 के बराबर हो गया। यहां पूछा गया है गुणनखंडों का योगफल, लेकिन इससे पहले गुणनखंडों की संख्या निकालना सीख लीजिए। गुणनखंडों की जब संख्या निकालेंगे तो घात में 1 जोड़कर मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 2 है तो 2 + 1 कर लेंगे, 2 है घात में तो 2 + 1 कर लेंगे, तो 3 गुने 3, आंसर हो जाएगा 9। अगर गुणनखंडों की संख्या पूछता तो आंसर 9 होता, 9 होता। लेकिन जब योगफल पूछा जाए तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। देखिए कंसेप्ट, इतना काम आपको करना ही है। जब योगफल पूछा जाएगा तब क्या करना है, 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 0 से स्टार्ट करना है और 2 तक चलना है। तो 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का घात 2, इसको ब्रैकेट कर लेना है। फिर 5 के साथ भी वही काम करना है, 5 के घात 0 प्लस 5 के घात 1 प्लस 5 के घात 2। यहां 2 है इसलिए 2 तक चले हैं। अगर यहां 4 रहता तो 4 टर्म तक चलते। अब आइए, किसी भी संख्या के घात 0 मतलब 1 होता है, तो 1 प्लस 2 के घात 1 कहे तो 2 प्लस 2 का स्क्वायर कहे तो 4। 5 के घात 0 तो 1 हो जाएगा, प्लस 5 के घात 1 है तो 5, 5 के घात 2 है तो 25। 1 और 2 3 और 4 7 गुने 1 और 5 6 और 25 31। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 7, 7 × 21, आंसर क्या हो जाएगा
217। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। श्योर है, मान लीजिए आपका 1 नंबर यहाँ से श्योर है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वॉच तो कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप सीटेट में अपना स्कोर 100+ कर पाए। और आपको इतना कंसेप्ट दे रहे हैं, निश्चित ही आपको यहां से बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा प्रश्न। ये रहा दूसरा प्रश्न। देखिए प्रश्न दिया गया है 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल कितना होगा। सीटेट का पेपर दे रहे हैं तो क्वेश्चन को घुमाना स्वाभाविक से उनकी परफॉर्मेंस है, हमेशा वह क्वेश्चन को घुमा के देती है। अगर सीधे सीधे कहता 210 के गुणनखंडों का योगफल तो आपको कंसेप्ट पता है, सारा आंसर आ जाता। लेकिन यहां धनात्मक टर्म जोड़ दिया है, इससे कंफ्यूजन सा हो गया है। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, वही चीज है। 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल कितना होगा। धनात्मक मतलब क्या? पॉजिटिव। जो गुणनखंड का तरीका बताया है वही तो होता है। और ये क्वेश्चन सितंबर 2014 में आ चुका है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, कंसेप्ट भी आपको पता है। बताइए आंसर क्या होगा, बताइए आंसर। सारा सिस्टम आपको पता है। चलिए आंसर आ गया होगा, नहीं आया है तो देख लीजिए। सबसे समस्या क्या होती है कि इसका फैक्टर क्या लिखे। चलिए आपके सामने करते हैं। सबसे पहले 210 का अभाज्य गुणनखंड के टर्म में लिखना है। तो 210 को क्या लिख सकते हैं? पहले 21 के बारे में सोचिए। 3 गुणे 7 लिख सकते हैं, 7 तिया 21 हो गया। 10 बचा है तो 10 लिख लीजिए। 10 को भी लिख सकते हैं 2 गुणे 5 हो गया। और इसको थोड़ा सजा लीजिए। तो सबसे छोटी संख्या 2 है तो 2 लिखिए, घात में कुछ नहीं तो 1 तो है ही। उसके बाद 3 के घात 1, 5 के घात 1 और 7 के घात 1। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? गुणनखंडों का योगफल। योगफल पूछा गया है। तब क्या करते हैं, 2 के पावर 0 से स्टार्ट करेंगे प्लस 2 के पावर 1 तक चलेंगे, क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ एक ही है। उसी प्रकार सबको कर लेते हैं। इंटू 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1, 5 के पावर 0, 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1, 7 के पावर 0 प्लस 7 के पावर 1। किसी भी संख्या के घात 0 मतलब 1, तो 1 प्लस 2 के घात 1 मतलब 2, 1 प्लस 3, 1 प्लस 5, 1 प्लस 7। अब ये क्या हो गया? 3 गुने 4 गुने 6 गुने 8। सबको मल्टीप्लाई कर लेना है। कितना हो जाएगा? 3 चौके 12, 12 छक 72 गुने 8। देखिए 8 दूनी 16, 8 सते 56 और 1 57, क्योंकि एक कैरी था। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। यदि यहां क्वेश्चन योगफल न पूछता, अगर सीधे सीधे पूछ लेता 210 के धनात्मक गुणनखंडों की संख्या कितना होगा, तो क्या करते? उस कंडीशन में घात में 1 जोड़ देते और सबको मल्टीप्लाई कर देते। तो घात में 1 जोड़ देते तो 2 हो जाता, यहां भी 2 हो जाता, यहां भी 2, यहां भी 2, और सबको मल्टीप्लाई करते तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। टोटल गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स इक्वल टू 16 हो जाता। बट यहां क्वेश्चन में क्या दिया गया है? सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा? 576। 1 नंबर यहां से श्योर है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, और नए और पुराने दोनों का काम है शेयर कीजिए, क्योंकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी लाभ मिल सके और यहां भी डिजिटल बोर्ड आ सके। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में।
एक नए टॉपिक और एक नया अंक, 3 अंक हो चुका है कंप्लीट, चौथा अंक लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास, तब तक के लिए धन्यवाद।